इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बस सीधे उस फॉर्मूले पे आएंगे जिससे आप जवानी में ही अमीर बनने का प्लान सेट कर सकते हैं। आज हम 3 रास्तों के बारे में बात करेंगे, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन, और बताएंगे कि ज्यादातर लोग इंसानों की तरह चूक जाते हैं, जबकि कुछ लोग रफ्तार पकड़कर टॉप पर पहुंच जाते हैं। सोचिए, क्या आप सच में 65 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद अमीरी का मजा लेना चाहते हैं, या फिर अभी अपनी जवानी में फ्रीडम चाहिए? साइड वॉकर्स वो होते हैं जो पे चेक पर जीते हैं। इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। हो सकता है कि इनकी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये चाहे जितना भी कमा ले, सारा खर्च कर देते हैं। चंद सेलिब्रिटीज और प्रोफेशनल खिलाड़ी भी इसी में फंस जाते हैं। कमा तो लेते हैं करोड़ों, लेकिन सब उड़ा देते हैं। जैसे ही इन्हें काम मिलना बंद, इनकी कमाई बंद, और ये सड़क पर। कुछ पुराने एक्टरों की गरीबी या किसी नेशनल लेवल चैंपियन की दयनीय हालत इसी का उदाहरण है। साइडवॉक वालों के पास न सेफ्टी नेट होता है, न बैकअप प्लान, और न ही ये किसी स्किल पर फोकस करते हैं। बस आज का दिन काटना है, कल का क्या होगा कौन देखे। सोचिए, अगर कल ही आपकी इनकम का सोर्स रुक जाए तो क्या आपके पास प्लान भी है? सेकंड रास्ता है स्लो लेन, जिस पर मैक्सिमम लोग चल रहे हैं। और ये रास्ता कुछ ऐसा है, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छा जॉब करो, 50 साल तक मेहनत करते रहो, अपनी सैलरी से पैसा बचाओ, और 6.5% के एनुअल रिटर्न की उम्मीद पर उसे इन्वेस्ट करो। एंड फाइनली, जब आप 65 साल के हो जाओगे, ऑफ कोर्स अगर आप जिंदा रहे, तो अगर आप इतनी सारी बीमारियों से बचकर जिंदा रहे, तो तब व्हील चेयर पर आप अपनी सेविंग को एंजॉय कर सकते हो। सैडली ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर आप अपनी फेवरेट कार बुढ़ापे में नहीं, जवानी में चलाना चाहते हो, तो स्लो लेन आपके लिए नहीं है। लेकिन स्लो लेन साइड वॉक से ज्यादा सेफ है। ज्यादातर लोग फास्ट लेन पर नहीं चल सकते, क्योंकि वो फास्ट लेन की डिमांड पूरी ही नहीं कर सकते। उनके लिए स्लो लेन ही अच्छी है। मंडे टू सैटरडे दबा काम करो, फिर संडे एंजॉय करो, फिर मंडे टू सैटरडे दबा के काम करो। तीसरा रास्ता है फास्ट लेन। यहां आप जितनी ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा पैसा के फॉर्मूले पर चलते हैं। सोचिए, अगर किसी ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया तो वो अरबपति बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। फास्ट लेन का मतलब सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं, बल्कि लोगों की बड़ी समस्याओं का हल देना। एक ऐसा बिजनेस या सर्विस क्रिएट करना जिससे लाखों लोग जुड़ें। अगर ये इतना आसान लगता है, तो फिर ज्यादातर लोगों के लिए स्लो लेन ही अच्छी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग इस काबिल ही नहीं बन पाते हैं कि वो लोगों को अच्छी वैल्यू दे सके। ऐसा क्यों? आप ध्यान से सुनना। क्योंकि वैल्यू देने के लिए टीवी देखना, वीडियोस स्क्रॉल करना बंद करके सीखना शुरू करना होगा। अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा, तो आप क्या वैल्यू दूसरों को दोगे? कपिल शर्मा का शो देखकर, या यह जान लेने में कि लास्ट ईयर इंडिया किससे मैच जीता था, आप क्या वैल्यू दे सकते हो? सोचो, जब आप टीवी देख रहे थे, तब सेम ऑल्टमैन चैट जीपीटी बना रहा था। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू आप जितने ज्यादा लोगों को दोगे, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसी तरह मुकेश अंबानी इतने अमीर हैं क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों को इंटरनेट ऑफ टेलीकॉम देकर ज्यादा वैल्यू दी। आपका काम है सीखना, अपनी स्किल को शार्प करना, और दूसरों के लिए वास्तविक हल निकालना। यही फास्ट लेन का रॉकेट फ्यूल है। तो इन 3 रास्तों, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन में से कौन सा चुनेंगे? साइडवॉक आपको कंगाली के खतरनाक मोड़ पर छोड़ देगा। स्लो लेन आपको रिटायरमेंट के बाद सुकून देगा। बट फास्ट लेन ही वो रास्ता है जहां आप जवानी में बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, बशर्ते आप वैल्यू दे सकें और लगातार सीखते रहें। आपको बस यह समझना है कि जिस समय ज्यादातर लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी समय आप एक नई स्किल, एक नई सर्विस या एक बड़ा सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और आपकी दौड़ किसी से भी तेज हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, मैंने अपने इसी फेसबुक पेज पर ऐसे बनते हैं करोड़पति, रिच डैड पुअर डैड बुक समरी नाम से एक और वीडियो अपलोड की है। उसे भी जरूर देखिए। शायद वहीं से आपको अगले बड़े कदम की प्रेरणा मिल जाए।